हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका प्रश्नावली 13A है, तो प्रश्नावली 13A में जो आपको प्रश्न नंबर 13 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। आपको पता ही है, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन मेरे चैनल पे करवाया जा रहा है, वो भी नई बुक के द्वारा। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आप पिछला सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप पढ़ सकते हैं। अभी तक देखा जाए तो पार्ट 1 और पार्ट 1 मेरा लमसम सब कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा चल रहा है प्रायिकता। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 13A में, और प्रश्नावली 13A में अगर देखा जाए, ये प्रायिकता से संबंधित है। और अभी आपका एक टॉपिक रह गया है, वो ये है चैप्टर 1, वो आपका पार्ट 1 में है। तो इस समय हम लोग प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों का हल समझ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 12 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से हल समझेंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चे, अगर इस चैनल पे आए हुए हो और आप नए छात्र हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पुराने हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। हर एक वीडियो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके भी अनसार्ड पेपर का सलूशन कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 12 तक के प्रश्नों का समझा था, यानी प्रश्न 12 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से हल समझेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे जो दे रखा है, इसका हल कैसे होगा? बेटा बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 13 में पढ़ के बताता हूं। कहता है, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। दो सिक्कों को चाहे एक बार उछाला जाए, यहां पे एक बार उछाला जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पे जो बेटा परिणाम होगा वो टोटल 4 परिणाम होगा। आप याद रखिएगा, यहां पे लिख देता हूं, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। आपको पता है कि इस समय थ्योरिकल क्वेश्चनों का सलूशन चल रहा है। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, तब प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, तो बेटा उसको हम लिखेंगे एस से। तो बताइए, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया तब प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। आपको पता ही है, टोटल परिणाम बेटा इसमें 4 होंगे। अब बात आती है कि चारों परिणामों को लिखना कैसे है। तो बेटा 4 परिणाम जब अगर होंगे, तो याद रखिएगा किस प्रकार से होगा, सुन लो। 2 बार हेड और 2 बार टेल। दो क्या थे? एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो इस प्रकार से इनकी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया है, प्रश्न के अनुसार प्रतिदर्श समष्टि मैंने लिख ली है। अब आपके प्रश्न में कहता है, इसमें टोटल परिणाम बेटा कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अब बात आती है नंबर 1 पर, ये कहते हैं ई कॉलम एक सिक्के पर
पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, बताइए एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, ई यहाँ पे पट प्रकट होता है, तो आपको ई बराबर राइट करना पड़ेगा। तो ये बताओ इसमें ऐसे कितने पोजीशन है जिसमें केवल पट है, तो ये बताओ एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो दोनों पट है, आपको केवल उन पोजीशन को लिखना है जिसमें केवल एक पट है। अब ये बताओ टोटल परिणाम इसमें दो हो गए, एक और दो, इसकी प्रायिकता निकालोगे तो बाबूजी पीई बराबर कितना आ जाएगा, 2/4, क्योंकि अनुकूल हो गया 2 और कुल परिणाम हो गए 4। अब यहाँ पे एफ बराबर यानी एफ कॉलम में क्या दे रखा है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। जी हाँ बेटा, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, तो इसका ये मतलब हुआ एफ बराबर आप नोट करो। तो बताओ इसमें से आप उनको लिखोगे जिसमें केवल चित्र हो, तो दोनों वाले नहीं लिखेंगे, बस केवल एच टी हो जाएगा और एक आपका टी एच हो जाएगा। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसका भी बेटा क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर हो जाएगा 2/4। अब आपको क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, क्योंकि आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो ई और एफ में क्या मैच कर रहा है, तो ई और एफ में क्या मैच कर रहा है बेटा जी, एच टी और क्या कर रहा है, टी एच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितना आया हुआ है 2 और टोटल परिणाम हो गए 4। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, बताइए इसके आगे का क्या होगा। आपको पता है 11 से 15 तक के हर एक क्वेश्चन में हमको ए बटा बी ही निकालना है, देखिए यहाँ पे ई बटा एफ था तो आपको यहाँ पे ई बटा एफ निकालना होगा। तो इसका फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, पी एफ इसका मान है 2/4, पी एफ का मान कितना है 2/4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। आंसर सीट मेरे सभी प्यारे बच्चे उत्तर माला से मैच कर लीजिएगा, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। तो प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पे जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हो गया है। सब बच्चे इतने का स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखा है उसका हल समझते हैं। कॉपी पे उसी के आगे आप नंबर 2 डाल के करेंगे। तो यहां पर भी बेटा आपको कंडीशन दे रखा है, ई कॉलम आपसे कहता है कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई पट प्रकट नहीं होता है। तो बताओ क्या होगा, यानी कोई पट नहीं प्रकट होता है, यानी कि टी वाले नहीं आपको लेने होंगे, तो आपका केवल चित वाला ही होगा, यानी एच एच होगा, इसमें केवल एक है, इसकी प्रायिकता निकालते हो तो पीई बराबर 1/4 आ जाएगा। अब आपसे एफ बराबर क्या कहता है, कहता है कोई चित प्रकट नहीं होता है। इसका यह मतलब हुआ आपको इसमें से उस पोजीशन को लिखना है जिसमें चित है ही नहीं। तो बताओ चित वाले हट गए तो केवल टीटी नोट किया जाएगा। तो इसमें केवल एक ही है, इसकी प्रायिकता अगर मेरे प्यारे बच्चों निकालते हो तो पी एफ बराबर 1/4 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल दो, तो ई और एफ में कुछ नहीं मैच कर रहा है तो ये फाई क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। अब मैं अगर इसकी प्रायिकता निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो बेटा क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। जब फाई दिया हो, जब कुछ ना मैच करता है तो फाई लिखते हैं, और जब इसकी प्रायिकता निकालोगे तो बेटा आप इसका मान डायरेक्ट जीरो लिखोगे। अब मुझको ज्ञात करना है पीई बटा एफ। इसका फार्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे लिख दूंगा पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मान जीरो और पी एफ का मान कितना है बेटा 1/4, तो इस पूरे का मान आ जाएगा जीरो। तो आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 13 का हल कंप्लीट हो गया। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं प्रश्न नंबर 14 का हल आपको समझाता हूं। हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर बेटा 14 का हल कैसे किया जाएगा, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यदृच्छया खड़े हैं, और तो मैंने क्या किया है, फिर आगे कहता है नंबर 1, ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, फिर पिता मध्य में खड़े हैं। तो ये प्रश्न था, आप अपने बुक से मिला लीजिएगा, नई बुक से पढ़ाई करिएगा सब बच्चे। तो एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यदृच्छया खड़े हैं, तब प्रतिदर्श समष्टि। बेटा मैंने माता को क्या माना है स्मॉल एम, पिता को फादर और पुत्र को मैंने सन, तो स्मॉल एम मदर फादर और सन। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल इसके परिणाम कितने होंगे 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं। इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो 3 2 गुणे 1, तो 3 दूनी कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 6 होता है। आप याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। MFS आप अपने आप से लिख लीजिएगा, रट्टा नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रहे कि कोई भी ब्रैकेट सेम ना हो, जैसे कि यम और यम ऐसा ना हो। MFS अगर है तो आपको क्या करना है, तीनों को लेना है, ठीक है, बस तीनों रिपीट ना हो, कोई भी ब्रैकेट मैच नहीं करना चाहिए, हर एक ब्रैकेट अलग अलग होना चाहिए। हाँ ये जरूर हो सकता है, जैसे मान लो M यहाँ पे है और S यहाँ पे है, फिर F है, तो हो सकता है कि FS 2 बार हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन कोई भी ब्रैकेट सेम ना हो मेरे प्यारे बच्चों। आपको प्रतिदर्श समष्टि इस प्रकार से लिखनी है, आप लिख लेंगे। हाँ बेटा प्रैक्टिस करिएगा, प्रायिकता आती है पेपर में। अब मैं कंडीशन लिखता हूं, सबसे पहले कहता है नंबर 1 पर ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर क्या है खड़ा है। ई कॉलम पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो इसका ये मतलब हुआ ई बराबर आपको ब्रैकेट यहां पे लिखना है, उनको लिखो सिरा। सिरा समझते हो, इस मार्कर के 2 सिरे हैं, एक ये वाला और एक ये पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये सिरा और ये सिरा, बताओ इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट है जो सिरे पर केवल क्या है पुत्र है, तो बताओ पहला ब्रैकेट मिलेगा MFS, क्योंकि सिरे पर है, ये हो नहीं सकता है, बिचवा में है S, और यहाँ पे क्या है साइड में है, तो बेटा मैं कह सकता हूं FMS हो सकता है। बेटा ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है SF और M। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बोलिए। अब बेटा इसकी प्रायिकता निकाल दो, टोटल परिणाम कितने हो गए 4, 1 2 3 4। बेटा इसकी प्रायिकता निकालोगे तो PE बराबर 4/6, इच्छा हो तो काट दो वरना ना काटो। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, मैं पढ़ता हूं, F कॉलम पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में क्या है खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं, तो F बराबर नोट कर लीजिए। तो बताओ इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट है जिसमें पिता बीच में, तो फादर एक ये ब्रैकेट और बीच में एक ये हो गए, और तो कोई बीच में है नहीं, तो मैं लिखूंगा MFS, फिर SF और M। बताइए 2 ही तो होंगे, क्यों बेटा 2 ही होंगे, इसमें कितने हो गए 2। आप इसकी प्रायिकता निकाल लिए तो PF बराबर हो जाएगा 2/6। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकाल देना है, E इंटरसेक्शन F, ये E है और ये F है, तो बताओ इसमें कौन से ऐसे ब्रैकेट है जो मैच कर रहे हैं। इंटरसेक्शन बेटा इसको बोलते हैं, जो मैच करता है उसी को लिखा जाता है। एक तो ये मैच कर रहा है,
बोलिए, और कौन सा मैच कर रहा है बाबूजी? ये भी इसमें होगा, एस, एफ और एम। अब बताओ इसकी प्रायिकता निकालो, टोटल इसमें हो गए 2 लोग। तो बेटा इसकी प्रायिकता जब निकालोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ तो निकलेगा 2/6। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। इसकी प्रायिकता निकालो पी ई बटा एफ, तो यहां पे लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे, यहां पे हो जाएगा पी एफ। बताओ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है? 2/6, और पी एफ का मान कितना निकाले हो? 2/6। ये पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर सीट आप मैच कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का भी हल कंप्लीट हो गया। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आगे के भी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हो, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। एक काले और लाल पासे को उछाला गया है। इसका पहला खंड है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। दूसरा कंडीशन है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। अब मुझे ये बताओ कि इस प्रश्न का हल कैसे होगा? बेटा बहुत ही इजी है। एक काला पासा है, एक लाल पासा है। तो बेटा काला और लाल पासे को उछालने पर टोटल आपको परिणाम पहले लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा बेटा? टोटल आपको परिणाम लिखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, काला पासा और लाल, मैं लिख दूंगा लाल पासा। काला पासा और लाल पासा जिसको उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। बेटा टोटल इसमें कितने परिणाम होंगे? 36 होंगे, क्योंकि पासा है, 2 पासे हैं और एक पासे में 1 से 6 तक की संख्याएं आती है, तो 6 की घात 2 36 बनेगा। तो 36 परिणाम आप लिखिए, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। मैं लिख के दिखाऊंगा, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, और ये बन गया 3,6। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, और ये हो गया 6,6। बताइए टोटल 36 परिणाम होंगे। कितने होंगे? 36। अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो ये ब्रैकेट के अंदर जो पहली 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 जो संख्या है वो काले पासे को बताएगी, काला पासा माना जाएगा। दूसरी 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 ये आपका लाल पासा माना जाएगा। तो इसका पहला खंड जो दिया है उसको मैं पढ़ता हूं। बेटा क्लास में अंत तक बने रहिएगा, सर की एक एक बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट कमजोर नहीं होगा। कैसा है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन में जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहेगा आप उसी को ही पहला पॉइंट मानोगे।
कहता है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। मुझे इस सेंटेंस की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है तो इसको आप ए मानोगे, बताइए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, तो ए बराबर आप नोट कर लीजिए। तो यहां पे बताओ इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जिनको जोड़ने पर 9 आ रहा है, योग 9 आता है। तो मैं तो कहूंगा पहला आपका होगा 3,6, और क्या हो सकता है 6,3 हो सकता है, 4,5 हो सकता है बाबूजी, 5,4 हो सकता है। क्या और भी कोई हो सकते हैं बताइए? ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें था तो मैंने लिख दिया है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें एक ही था, सारे हो गए। टोटल कितने आ गए बाबूजी? 4 आ गए। इसकी प्रायिकता निकाल लो, पी ए बराबर 4/36। बताओ अब सर क्या करेंगे बेटा, बताते हैं। अब देखो इसकी दूसरी, इसी में कहता है, ये पहली कंडीशन है, कहता है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो आपको उसे क्या कह देना है, दूसरी कंडीशन मानना है, बी बराबर नोट करेंगे। काला पासा दूसरा वाला है, हमसे कहता है, क्या कहता है, कहता है काला पासे पर 5 प्रकट हुआ। अभी क्या कह रहा था, पहली कंडीशन थी योग होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, ना काला ना लाल, तो आपको दोनों ब्रैकेट आपको वो चॉइस करने थे जिनको पहला और दूसरा जोड़ने पर 9 आना चाहिए था, वो तो मैंने नोट कर लिया। लेकिन अब कंडीशन है काले पासे पर 5 प्रकट होगा, तो पहला वाला पासा काला, लाल, तो पहला पहला आपका काला है। तो ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जो पहले पर काला आया है, ये काले वाले पासे का अंक है, ये लाल वाले का है, काले का है, लाल का है, काले का है, लाल का है। तो क्या लिखेंगे, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 6। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पीबी बराबर आएगा 6/36। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी जो दिया है इन दोनों में मैच क्या करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5,4 केवल मैच करेगा, इसमें हो गया एक पोजीशन। इसकी प्रायिकता निकालोगे पी ए इंटरसेक्शन बी तो बनेगा 1/36। संख्या एक के कुल परिणाम 36 है। अब आपको पता है कि ए बटा बी आपको फाइंड करना है, तो सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या लिखोगे, पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/36 और पीबिया का मान कितना है बाबूजी, 6/36। बेटा बेटी समझे, 36 36 कैंसिल, तो आंसर आया 1/6। बताओ प्रश्न नंबर 15 का यहाँ पे जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हो चुका है, आंसर सीट आप मिला लीजिएगा। अब मैं दूसरे खंड का हल आपको समझाता हूं। दूसरा खंड देखिएगा, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये रही आपकी हिंदी, आपको ऐसे ब्रैकेट चॉइस करना है जिनका योग 8 आए। तो बताओ इसमें से ऐसे कौन कौन से होंगे। तो मैं कह सकता हूं 2,6 हो सकता है, जी हाँ प्यारे बेटा और बेटी समझे। एक आपका हो सकता है 3,5, और इसमें क्या हो सकता है बोलिए, योग 8 आए, 4,4 हो सकता है। एक आपका हो सकता है 5,3, एक हो सकता है 3,5। 8 की बात हो रही है बेटा, 8 की बात हो रही है। एक हो सकता है 6,2। अब तो कोई है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली वाली लाइन में कुछ नहीं है, दूसरी वाली लाइन में 2,6 है, इसमें भी आपका 3,5 था। मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी आपका 4,4 है, इसमें 5,3 है, 3,5 हो सकता है क्योंकि इसी में से नोट कर लिया है। 6,2,
और 2,6 था। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पीए बराबर आएगा 6/36। अब आगे की कहानी सुनो। हाँ सर जी सुनाइए। इसकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है? लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासा आपका दूसरा वाला था। दूसरी जो संख्या आपको दे रखी है वो लाल पासे की है। तो बेटा इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जो दूसरे नंबर पे 4 से कम संख्याएं? बताइए, 4 से कम संख्याएं। तो मैं लिखता हूं 4,1 हो, 1 मिनट में शुरू से लिखता हूं। 4 से कम 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है। 1 मिनट। 4 से कम है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 ले नहीं सकते हैं, छोड़ दो। फिर मैं क्या करूंगा? 2,1 लिख सकता हूँ, 2,2 लिख सकता हूँ, 2,3। बेटा दूसरे वाले पर 4 से कम संख्या होनी चाहिए। फिर बेटा इसमें आ जाओ, 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है बेटा जी, 4,1 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 5,1 हो सकता है, 5,2 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 6,1 होगा, 6,2 होगा, 6,3 होगा, 6,3 तक ही होगा। बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने होते हैं? 18। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पीबी बराबर आएगा 18/36। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। तो ए और बी में कौन मैच करेगा? 8 वाले मैच करेंगे। तो मैं कह सकता हूं, मेरा प्यारा बच्चा ध्यान से समझे, 5,3 और 6,2, बस दो ही होंगे। इसकी प्रायिकता निकालो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बनेगा 2/36। अब मैं पी ए बटा बी आसान तरीके से निकाल सकता हूं। सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 1 मिनट, आप साइड में आ जाइएगा। रखूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया है? 2/36। अब आपको पीबी का मान लिखना है। पीबी का मान अभी निकाले हो, 18/36। 36 36 कट गया तो ये आ जाएगा 2/18। 2 1 कम 2, 2 9 18। तो इसका रियल आंसर जो होगा वो आ जाएगा 1/9। पहले यहां से यहां तक, यहां फिर यहां तक आ जाइएगा। तो प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे और दोनों खंडों का जो हल था वो मैंने आपको करवा दिया है। अब मुझे ये बताइए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर मैंने आपसे वादा किया है मैं प्रायिकता का जो भी क्वेश्चन दिया होगा मैं उसे सॉल्व करवाऊंगा, तो सॉल्व करवाऊंगा। पेपर के पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। आज की क्लास में 13, 14 और 15 3 प्रश्नों का हल समझा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे खंड थे, मैंने हर एक खंड का हल आपको समझा दिया है। अगर आपने पिछली क्लास प्रायिकता की नहीं देखी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। आपको क्या समस्या है इस समस्या को भी बताएं। तो एक बार मैं फिर अंत में कहता हूं, अगर आप अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में है और उनके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों विषयों की क्लासें इस चैनल पे अपलोड की जाती हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन का अगर प्रीवियस पेपर का अगर आप हल समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। तो अंत में मैं एक बार आपको फिर समझा दूं, इसी प्रश्नावली 13A में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा।
और मेरे सभी प्यारे बच्चे, डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, आपको नई बुक से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैंने नई बुक के अनुसार ही मैंने अपने चैनल पे प्रश्नों का हल मैंने कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।